Hello, Victor. Let's read this question. So this question says, this is a match the column type question. A rigid body is rolling without slipping on a horizontal surface. We have given the column 1, column 2. आपको यहाँ पर क्या करना है मैच करना है. कॉलम 1 में आपको प्रोफाइल्स गिवन कर रखे हैं, कॉलम 2 में आपको फ्लोर है, इनको आपको मैच करके बताना है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिखिए द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन आपसे बोला गया कि रिजिड बॉडी के तरीके रोलिंग मूवमेंट कर रही है विदाउट स्लिपिंग, या फिर आप लिख सकते हैं प्योर रोलिंग लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? प्योर रोलिंग. प्योर रोलिंग विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. प्योर रोलिंग का मतलब बच्चों क्या होता है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और ग्राउंड के बीच में क्या होता है, कोई भी आपका रिलेटिव मोशन नहीं होगा. दिस इज द कंडीशन प्योर रोलिंग. ये किसकी कंडीशन होती है आपकी? प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है. ये आपका सेंटर मान लीजिए किस तरीके से वाली का, ये आपका ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड. ठीक है, ये ग्राउंड आपका इस तरीके से, यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो यहाँ पर आपका कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती. ठीक है, यहाँ पर देखिए बॉडी में देखिए आपका ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन दोनों मोशन हो गए. ट्रांसलेशन मोशन के कारण देखिए इसका सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी भी, यानी कि आप बता सकते हैं कि एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज मूविंग विद ए स्पीड v इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोल देंगे. ठीक है, हर पार्टिकल क्या कर रहा है आपका v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ये किसकी प्रॉपर्टी थी आपके ट्रांसलेशन की. प्लस ये आपका ट्रांसलेशन हो गया. अब इसमें आप क्या कर लीजिए, आप इसमें रोटेशनल मोशन को भी क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए. रोटेशनल मोशन क्या होता है, बॉडी को हम देखिए वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओमेगा इंटू आर. मान लीजिए कोई पार्टिकल आपके यहाँ पर वी, देखिए आप यहाँ से क्या करेंगे, ओमेगा इंटू आर फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन आपकी यहाँ पर आ जाएगी. मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है, इस पार्टिकल पे हम वी टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए. क्या कर लीजिए, आपका टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए. यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो वी की करके कितना देगा आपका, ओमेगा इंटू आर. ऐसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, ओमेगा क्या देखिए एक्सियल वेक्टर है, तो हम इसकी डायरेक्शन ऐसे फाइंड आउट करेंगे. ये आपका क्या है, दिस इज द अवर ट्रांसलेशन. तो सर ये तो आपका क्या है, ट्रांसलेशन भी प्योर ट्रांसलेशन बोल दीजिए. प्योर ट्रांसलेशन है, ये आपका प्योर ट्रांसलेशन हो गया. और ये कौन सा केस हो गया आपका, दिस इज अवर प्योर रोटेशन. इन दोनों को आप मैच कर लीजिए तो ये आपका कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में समझ जाएगा. अब यहाँ पर तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं. बॉडी रोलिंग कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है, तो यहाँ से हमें इतना पता चल गया जो आपका वी होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका ओमेगा आर के इक्वल होगा. दिस इज द कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग. अब हमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर हमें वेलोसिटी बताएंगे. ये आपकी बॉडी है, ये बॉडी में देखिए आपका ये आपका क्या है, रिजिड बॉडी है. यहाँ पर आपका ये आपका ए पॉइंट है. हम देखिए वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट ए पॉइंट की वेलोसिटी बताएंगे. तो ये तो देखिए आपकी क्या कह रही है, वी वेलोसिटी से आपकी ट्रांसलेशन को समय, तो ये वी तो आपका ऐसे आएगा ही हर पार्टिकल के लिए. ठीक है, कहीं पर भी आप पार्टिकल हो, वी हम ऐसे सीधा डिफाइन कर देंगे. अब हमें किसको ऐड करना है, आपको रोटेशनल मोशन की करस्पॉन्डिंग आपकी जो आपकी स्पीड आएगी वो इस डायरेक्शन आएगी, ओमेगा इंटू आर. ठीक है, टेंजेंट से पता करते हैं यहाँ पर क्या आपकी ओमेगा इंटू आर ऐसा आ जाएगा. अगर बॉडी आपकी देखिए ऐसे आपका ओमेगा आपका ये है, तो हम ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन ऐसे बता सकते हैं आपका ओमेगा है. तो ये आपकी कितना रहेगा, ओमेगा इंटू आर. ये कौन सा पॉइंट है आपका, ए पॉइंट है जो कि आपका ग्राउंड के साथ है. पेयर रोलिंग की कंडीशन थी वी और ओमेगा आर तो इक्वल हो जाए, तो हम बता सकते हैं ये पॉइंट तो आपका मूव भी नहीं करेगा. और वो तो भाई पेयर रोलिंग की कंडीशन है कि आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच में कोई भी आपका नेटिव मोशन नहीं होना चाहिए. तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेट वेलोसिटी हो जाएगी वी माइनस ओमेगा आर. और वी और ओमेगा आर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम बता सकते हैं कि जो आपका ए पॉइंट है इसकी नेट वेलोसिटी जीरो के इक्वल हो जानी चाहिए. तो जीरो वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, तो ए के करस्पॉन्डिंग बच्चा आपका क्यू वाला क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. अब बी पर आइए. बी पॉइंट देखिए कहाँ पर आपका, बी पॉइंट आपका यहाँ पर है, दिस इज अवर बी पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट है. अब इस पर देखिए मैंने बताया था कि हर पार्टिकल के ट्रांसलेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग तो वी आपका ऐसे आएगा, ये आपका वी हो जाएगा. दूसरा क्या आपका, यहाँ पर आपका रोटेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग आपका ये ऐसे ओमेगा आर ऐसे आ जाएगा, ये ओमेगा आर आएगा. ओमेगा आर और वी की वैल्यू क्या है, इक्वल है, क्योंकि आपका क्या कर रहे हैं, रोलिंग मोशन है. तो आप बता सकते हैं ये भी आपका वी वेक्टर हो जाएगा, ये भी वी वेक्टर, दोनों वी वेक्टर है. तो रिजल्टेंट देखिए आपका कहाँ से पास करेगा, इन दोनों के बीच से ऐसे कुछ पास करेगा. और वैल्यू कितनी होगी, दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. और क्या बता सकते हैं, दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों के परपेंडिकुलर, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आपके बीचों बीच से पास करेगा और इसकी वैल्यू जाएगी अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट टू वी के इक्वल. तो ये आपका देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, पी वाला ऑप्शन मैच कर गया. तो आप बता सकते हैं बी के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन से पी वाला ऑप्शन क्या होगा, ट्रू जाएगा. सी पर आते हैं. सी पर बोल रखा है वेलोसिटी एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर वेलोसिटी बता रही है. सी पॉइंट आपका देखिए यहाँ पर कहीं, दिस इज सी पॉइंट. इस पर देखिए आपका वी इस डायरेक्शन में, ओमेगा आर भी देखिए आपका इसी डायरेक्शन में. क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेट स्पीड आपकी वी प्लस ओमेगा आर के इक्वल होगा. वेलोसिटी नेट कितनी है, वी प्लस ओमेगा आर, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम बता सकते हैं नेट हो जाएगा आपका टू वी के इक्वल. कितना हो जाएगा, टू वी के इक्वल. तो टू वी कहाँ पर ऑप्शन में, एस ऑप्शन में गिवन कर रखा है. तो सी के करस्पॉन्डिंग आपका एस वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट है. अब बच्चों आप आते हैं डी पर. डी आपका क्या है, डी पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट है, दिस इज अवर डी पॉइंट. यहाँ पर क्या आपका डी पॉइंट है, ये वी तो आपकी है ट्रांसलेशन मोशन की करस्पॉन्डिंग, ओमेगा आर आपका ये है, दिस इज ओमेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है. तो ये भी आपका वी ऐसे ही रहेगा. और ये आप यहाँ पर से अपना सिचुएशन बता सकते हैं. देखिए थोड़ी सी ज्योमेट्री यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी. ये एंगल आपको 60 देता है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल कितना होगा, मतलब 30 होगा. ये एंगल 30 होगा, तो मैं बता सकता हूँ कि
आपको देखिए ये दो वेक्टर्स है ना, जैसे आपका ये डी पॉइंट पे देखिए ये तो आपकी लीनियर स्पीड भी तो ऐसी ही थी, और एक आपका क्या था, ऐसे यहाँ पर बी था। आपको पता है, आप बता सकते हैं ये देखिए रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, एक दूसरे का वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये वाला वेक्टर और ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर होंगे। ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया था 30। ये कितना होगा 90। तो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया आपका 128 हो गया। तो अब देखिए दो वेक्टर्स है, मैग्नीट्यूड वी एंड वी है, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो जो आपका वी रिजल्टेंट रहेगा वो कितना हो जाएगा, देखिए फार्मूला यूज कर लेते हैं। वेक्टर्स का एडिशन का क्या होता है, दो वेक्टर ए वेक्टर है बी वेक्टर है, एंगल थीटा को अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ए और बी कितने हैं आपका वी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी से आपका टू बी स्क्वायर जो है कॉस 120। कॉस 120 कितना होता है आपका कॉस 90 प्लस 30। कॉस 90 प्लस 30 कितना होगा आपका माइनस साइन 30। माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी आंसर माइनस 1/2। तो यहाँ से आपका ये टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी। माइनस बी स्क्वायर आ गया, माइनस बी स्क्वायर से एक बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो वी रिजल्टेंट आपका सिंपली वी कितना हो जाएगा, जो कौन सा ऑप्शन आपका आर ऑप्शन है, तो आपका ये होगा। तो इनको बच्चे मैच कर लीजिए, क्यू पी एस आर ऑप्शन आना चाहिए। क्यू पी एस आर देखिए कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपने मैच कर लिया। तो वी कैन से दैट ऑप्शन 1 का होगा राइट आंसर। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.